अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावार। अगर देखा जाए तो मदीहा की भी इतनी बड़ी गलती तो नहीं जितना ज्यादा मुस्कान के पेरेंट्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब इतना भी क्या हो गया, फोन पर एक बात क्या कर ली कि उसकी इतनी बड़ी सजा, इतना जलील किया जा रहा है कि रजा के पेरेंट्स 3 बार आ गए। पहले तो ये लोग बिल्कुल रजा मानते खुश थे, पहले मुस्कान खुश नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये लोग मानने को तैयार नहीं। क्या उनसे नाक रगड़वाएंगे? बड़ा ही फजूल सा टॉपिक चुना गया जिस पर वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कोई और सीरियस टॉपिक होता तो बात समझ में भी आती। अब यहाँ पर मुस्कान भी तीसरी बार जो रजा के पेरेंट्स घर आए, तो अब मुस्कान भी अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी होगी, अपनी माँ से कहने लगी, अच्छा नहीं करे आप लोग, अच्छा था ना कि मैं रजा के बारे में आपसे कुछ कहती ही ना, मदीहा वाली बात आपको बताती ही ना, वरना तो आप खुश थे ना इस रिश्ते से। मैंने वो बात क्या बताई कि आप लोग उस रिश्ते के खिलाफ हो गए, आपको कीड़े नजर आने लगे उस रिश्ते में। पहले मैं खुश नहीं थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ, आप लोग मेरी खुशी की खातिर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आज मुस्कान ने इतनी जबान चलाई तो माँ से भी बर्दाश्त ना हुआ। जोरदार थप्पड़ बेटी के मुंह पर रसीद कर दिया। लेकिन आहर आहर कब तक ये मुस्कान को चुप करवाएंगे? रात जब बड़ी हो जाती है, मनमानी पर उतर आती है, तो फिर उसकी कभी कभार मान लेनी चाहिए, वरना जब औलाद बागी हो जाए तो पूरी सोसाइटी में इंसान खुद ही बदनाम होता है। बाज दफा बात थप्पड़ से पूरी नहीं हो जाया करती। अगर देखा जाए, रजा में कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं, अच्छे लोग हैं, बार बार आते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अगर उनमें कोई अना होती तो वो भला क्यों करते, लेकिन वो है ना, खुद ही लड़ाई को तूल दिए जा रहे हैं। हालांकि रजा के पेरेंट्स भी इस बात पर अटक सकते हैं कि जब आज ये लोग इतना तंग कर रहे हैं, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो कल को पता नहीं क्या ही करेंगे, तो हम क्यों जाएं वहां पर। लेकिन इन लोगों में अना नहीं, इन लोगों को अपनी नाक की परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ बच्चे की खुशी की। इसलिए तो बार बार बेइज्जत होने के बाद भी चले जाते हैं। क्या ये चीज़ मुस्कान के पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही कि कितने अच्छे लोग हैं? लोग तो ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन इनका रिश्ता बार बार दस्तक दे रहा है इनके दरवाजे पर, और ये धुतकार रहे हैं। तो फिर ये ना शुक्री नहीं तो और क्या है। मदीहा भी उनकी इकलौती बेटी है और ऐसे में बड़े ही नाजों से पाली गई। अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, अब इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया कि वो बेचारी आकर हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। लेकिन इन लोगों की अना तो चेक कीजिए कि ये माफ करने को तैयार ही नहीं। गुस्सा तो मुझे मुस्कान के पेरेंट्स पर आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बिला वजह की जिद पर अटक चुके हैं। खैर, यहाँ पर रजा बेशक अपने घर वालों से नाराज है, घर छोड़कर जा चुका है, जिद पर अड़ा है, लेकिन मुस्कान से नाराज नहीं। आज भी वो मुस्कान की वैन का ही वेट कर रहा है। मुस्कान के यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। होप सो आज मुस्कान आई ही नहीं, क्योंकि माँ से थप्पड़ खाने के बाद वो बस अपने कमरे में जाकर रोती ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर सुम्बुल ज़रूर पहुँच गई। सुम्बुल जानती है कि रज़ा उसे पसंद नहीं करता, उसके लिए इनकार कर चुका है, लेकिन फिर भी हमदर्दी के बोल बोलने, अपनी मोहब्बत के रोने रोने वो यहाँ पर आ ही जाती है, और उस रज़ा से यही कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। जब मोहब्बत रूठ जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती, क्या दर्द है, मुझसे बेहतर भला कौन ही समझ सकता है। रज़ा सुम्बुल की बातें बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये किस ट्रैक पर चल रही है, तभी तो वही यहाँ से चल दिया। लेकिन खैर, सुम्बुल तो यही चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता ना ही हो, यह रिश्ता हो जाए तो ये उनका मेन विलन बन जाए और रज़ा को किसी ना किसी तरीके से अपना कर ले। बस रज़ा की कदर मुस्कान के पेरेंट्स को ना आई, बाकी सबको ही है। रज़ा अच्छा लड़का है, डिसेंट है, और कोई बुरी आदत इसमें नहीं दिखाई गई। तो फिर ऐसे में इस रिश्ते से इनकार करने का कोई जवाब नहीं बनता, महज इस बात पर कि मदीहा ने फ़ोन पर एक दो बातें सुना दी। वेरी बैड। मदीहा भी जो कि नाजों में पली तो है, लेकिन फिर भी भाई के आगे वो कुछ भी जिद नहीं कर रही, बल्कि भाई को मनाने उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है, और फिर भाई को लेकर मुस्कान के घर भी, ताकि वो भाई के सामने माफ़ी मांगे और इस रिश्ते के लिए हाँ करवाए। तो बस वो यहाँ पर आई, तो अब मुस्कान से उसकी माँ से कहने लगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, कितनी बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, माफ़ कर दीजिए ना, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। वो बेचारी तो मिन्नतों पर उतर आई, लेकिन माँ है कि उसका नहरा टस से मस नहीं हो रहा। जब इनकार कर दिया तो बस कर दिया ना,
नहीं करनी हमें अपनी बेटी की शादी आप लोगों के घर में, आखिर क्यों अटक गए आप लोग, हमारी मर्जी, हमारी बेटी है। तो यहाँ से भी धुतकार कर निकाल ही दिया। आखिर कितनी बार इन लोगों को बेइज्जत करेंगे। मोहब्बत ना हो गई कोई गुनाह हो गया रज़ा से। अभी तो रज़ा ने सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया है, सीधी सीधी आके पेरेंट्स से बात की है, कोई मोहब्बत के दावे वादे उसने मुस्कान से अकेले में अभी किए ही नहीं। क्या इस चीज़ को, इस शराफत को ये लोग नहीं समझ रहे। यहाँ से आज फिर धुतकार कर रज़ा और उसकी बहन को निकाल दिया, जिस पर मुस्कान भी अपनी माँ से शदीद गुस्से में है। और इस गुस्से के आलम में ही वो जब किचन में काम करेगी, होप्स हो वो इंतहाई कदम उठाने की कोशिश करे, जिसके बाद अल्लाह करे कि ये पेरेंट्स मान ही जाएं।